जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के सबसे लोकप्रिय चैनल पर। तो मित्रों, अपनी क्लास चल रही थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये कंप्यूटर की क्लास। इसके साथ में कोई विद्यार्थी यदि पटवारी ग्राम सेवक की भी यदि तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी कंप्यूटर आने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो PDF फाइल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में मिलती है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में मैं वो सारे प्रश्न लेके आया हूँ जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो पहले वैकेंसियाँ जितनी भी भर्तियाँ हुई है उन भर्तियों में पूछा गए हैं। वो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, बिल्कुल बेसिक आया कि निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का भाग कौन सा है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी ALU। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथियों? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आप। तो बिल्कुल जो भी मेरे साथी इसका राइट आंसर डी दे रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी ALU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग कौन सा है? ALU है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, ये प्रश्न मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं जो अपनी पहले क्लास हुई है। CMOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो बिल्कुल जो भी मित्र नीचे नए जुड़े हैं सभी का स्वागत है स्टडी एग्जाम एकेडमी में, और बहुत सारे साथी लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार इस क्लास को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हमारा हौसला थोड़ा बुलंद हो सके। तो इसका राइट आंसर सेकंड का आपने यदि सी दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर दिया है जिन भी मित्रों ने दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर इसका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के अंदर नवंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला आ चुका है, कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है जो कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो उनमें से एक यहाँ पर खालिस्तान में कौन सा आएगा? कंप्यूटर प्रोसेस, कंपाइल या यहाँ पर निष्पादन। तो कंप्यूटर 5 मूल कार्य कौन कौन से करता है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल, और एक इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2020 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जिस भी मित्र ने दिया था परीक्षा में नंबर प्रश्न संख्या 3 का बी, प्रोसेस। बिल्कुल प्रोसेस जिसने भी दिया था उसका यहाँ पर राइट आंसर हुआ था लाडलू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, अगला प्रश्न आ चुका है। यह प्रश्न भी मैं करवा चुका हूँ। आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि जो मैं प्रश्न करवाता हूँ वो पहले परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे ही जाते हैं। ALU का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपने सुना होगा कि जितनी भी दुकान ऊंची होती है, बड़ी होती है, उसके पकवान उतने ही फीके होते हैं। तो वो बात यहाँ पर लागू होती है शिक्षा जगत में। यहाँ पर हमारे अपने पास उतने यहाँ पर डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक सिलेक्शन विद्यार्थियों का होता है। ये यहाँ पर एक रिकॉर्ड है। ALU का पूर्ण रूप बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है कमेंट बॉक्स में। इसका सी हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रश्न कब पूछा गया है? यह भी 2020 कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो पेपर उठा के देख लेना। कांस्टेबल में पिछली बार 6 पेपर हुए थे, 6 शिफ्ट में अलग अलग, तो आप देख लेना। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? यह भी 2020 कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल इसका राइट आंसर होता है यहाँ पर सी, HDMI। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया? यानी IC चिप का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया? प्रथम, तृतीय, चौथे या दूसरे जनरेशन में? यह प्रश्न भी 2020 वाली जो पिछली भर्ती थी पुलिस कांस्टेबल की उसमें पूछा गया, क्योंकि पिछली भर्ती में कंप्यूटर के 25 से 30 प्रश्न पूछे गए। हर शिफ्ट में, हर पेपर में 25 से 30 प्रश्न पूछे गए हैं। इसीलिए हमने इस बार कंप्यूटर पर और जोर दिया है, क्योंकि इस बार 30% 100% पूछे ही जाएंगे कंप्यूटर के। तो इसका राइट आंसर प्रश्न संख्या 6 का जिस भी मित्र ने बी दिया है, बी दिया है बिल्कुल सही है, तीसरे जनरेशन में। किसमें? तीसरे जनरेशन में। इसका जो PDF का पूरा आंसर है वो इस PDF के सबसे लास्ट में मिलेगा। जैसे आप पूरी PDF के सारे प्रश्न देख लोगे तो सबसे लास्ट में आपको आंसर मिल जाएंगे एक साथ में, वहां से आप देख लेना। ये लोग प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? यह भी पिछली वैकेंसी में पूछा गया प्रश्न। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मुख्य मेमोरी या माउस।
कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है, बिल्कुल साधारण प्रश्न था। इसका राइट आंसर डी माउस। क्या हो जाएगा? माउस। बाकी सीपीयू में देखो अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मुख्य मेमोरी, ये सभी शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी पिछली वैकेंसी में पूछा गया 2020 में, वो लेके आया हूँ कि सीपीयू में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है। इस चिप का क्या उद्देश्य है? बिल्कुल आंसर दे नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर बिल्कुल जिस भी मित्र ने यहाँ पर बी दिया है बिल्कुल सही है। सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। अब आपको यहाँ से मैं ये आज जो पिछली भर्ती में प्रश्न पूछे गए वो क्यों लेके आया हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। ये लो अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है? स्टोरेज यूनिट, सीपीयू, इनपुट यूनिट या रैम? बिल्कुल नो का राइट आंसर बी हो जाएगा, सीपीयू। बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। पिछली बार जिसने इस हमारी क्लास को देखा था उनका हो गया था यहाँ पर बेड़ा पार। अगला प्रश्न, SMPS का पूर्ण रूप बताइए। ये लो और आ चुका है आपके सामने एक प्रश्न। ये सारे प्रश्न पिछली बार कांस्टेबल भर्ती में पूछे गए लेके आया हूँ। SMPS का पूरा नाम बिल्कुल स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू या रैम 2? बिल्कुल इसका राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सीपीयू। बिल्कुल सीपीयू में किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं? रैम, ALU, मदरबोर्ड या रजिस्टर? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ALU। क्या बोला जाता है? ALU। ये प्रश्न भी मैं अपनी टेस्ट सीरीज में करवा चुका हूं। ध्यान रखना, तार्किक संक्रियाएं कौन करता है? लॉजिकल ऑपरेशंस। तो इसका राइट आंसर ALU हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कई बार बता चुका हूं मैं आपको। तो इसका मतलब आपको पता चल चुका होगा कि स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट अगला देखो, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है तो पेन ड्राइव किससे कनेक्ट होती है? यह प्रश्न कांस्टेबल में नहीं पूछा गया, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया। तो पेन ड्राइव किससे कनेक्ट होती है? तो ये USB पोर्ट से कनेक्ट होती है पेन ड्राइव। ध्यान रखना, किससे? USB से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के पिता, यह भी मैं प्रश्न करवा चुका हूं और ये प्रश्न राजस्थान में जो LDC का एग्जाम हुआ था 2018 में, उस LDC के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इसीलिए मैं ये प्रश्न मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। सुपर कंप्यूटर का जनक सेमूर करे, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या विंड सर्फ? बिल्कुल मैंने पूछा था विश्व में कौन है? सेमूर करे। बिल्कुल राइट है। और भारत में कौन है सुपर कंप्यूटर का जनक? उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दें। पहले मैं करवा चुका हूं जो अपनी मैराथन क्लास हुई थी कंप्यूटर की 100 प्रश्नों की, उसमें। ये लो अगला प्रश्न आ चुका है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये भी मैंने बता दिया। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। उसका शुभारंभ किया गया, कब किया गया? ये भी LDC, राजस्थान में जो LDC का एग्जाम हुआ था 2018 में, जो अपने नरेश जी भाई साहब लगे थे इसमें, तो उसी में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर 1990, 91, 89 और 1992। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी जो भी मित्र दे रहे हैं सभी का राइट है। मैं जल्दी से ही करवा रहा हूँ, वैसे आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में ताकि समय की बचत हो सके। भारत में प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? परम शक्ति, सिद्धार्थ शक्ति या भास्कर? पेराशक्ति, सिद्धार्थ शक्ति, भास्कर? आंसर कमेंट बॉक्स में दें। करवा चुके हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शक्ति। क्या होगा? शक्ति। यह क्वेश्चन भी प्रश्न जो महिला सुपरवाइजर की भर्ती थी, अरे 2018 में जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम था उसमें पूछा गया। ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला, भारत की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया? VLSI, ULSI, KLSI या SSI? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो भी मित्र भी दे रहे हैं, ULSI में इसको परिवर्तित कर दिया गया। यह भी महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न। इससे अच्छा कंप्यूटर आपको कहीं नहीं मिलेगी रे क्लास, बेहतरीन से बेहतरीन। चाहे क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही शानदार है।
पीडीएफ का लघुत्तम रूप है। पीडीएफ जो अभी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, देखो ये पीडीएफ क्या है, ये पीडीएफ चल रही है आपके सामने। तो इस पीडीएफ का पूरा रूप क्या है? अरे अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस प्रश्नों की पूरी पीडीएफ मिलती है, तो इस पीडीएफ का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए रे। ये प्रश्न भी पूछा गया सूचना सहायक भर्ती 2018 में। सूचना सहायक आइए भर्ती हुई थी 2018 की, उसमें पूछा गया। इसका राइट आंसर बिल्कुल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। प्रोसेस डाटा एवं इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह कहाँ वे कहलाता है, क्या कहलाता है रे? प्रोसेस डाटा और इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलता है वह क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रॉ डेटा या डेटा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नॉलेज। क्या हो जाएगा? नॉलेज। अगला प्रश्न, मल्टीमीडिया होता है। मल्टीमीडिया क्या होता है रे लाडलू? ये कब पूछा गया? अरे ग्राम सेवक की भर्ती हुई थी 2016 में। ग्राम विकास अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती हुई थी 2016 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया। तो मल्टीमीडिया क्या होता है? ऑडियो, वीडियो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल इसका राइट आंसर, जो भी विद्यार्थी तुक्का मार के आ गए थे, सी में जो तुक्का मार के आए थे, तुक्काबाज, ए एंड बी दोनों ही हो गया था, राइट हो गया था उनका। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अग्नि, सिद्धार्थ, त्रिशूल या परम? यह भी प्रश्न मैं करवा चुका हूं, अपनी पीछे वाली पीडीएफ में देख लेना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परम। बिल्कुल परम राइट आंसर हो जाएगा। ये लो नेक्स्ट, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का। सर जी ये प्रश्न कब पूछा गया? अरे जो 2016 में हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था, कौन सा है? 2016 में जो हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न टपक गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर जो भी मित्र दे रहे हैं, पांचवी पीढ़ी, तो बिल्कुल राइट है। कौन सा है? पांचवी जनरेशन चल रही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, यूएसबी पोर्ट क्या है? यूएसबी पोर्ट का पूरा नाम पूछा गया है। इसका राइट आंसर दे रहे कमेंट बॉक्स में। यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट या यूनिवर्सल बायोस पोर्ट? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे, आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। ये भी प्रश्न पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो नेक्स्ट आ चुका है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। यह प्रश्न मैं कई बार आपको करवा चुका हूं। सर जी ये प्रश्न कब पूछा गया? अरे पटवार जो प्री हुआ, पटवार का जो प्री एग्जाम हुआ था, पहले पटवार के दो एग्जाम होते हैं। पटवार के दो एग्जाम होते हैं, पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि एक ही एग्जाम होगा पटवार में। ये पटवार का जो प्री हुआ था 2015 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था? कई बार बता चुका हूं। वैक्यूम ट्यूब बिल्कुल राइट है, जिसने भी बताया है बिल्कुल राइट है। ये लो अगला प्रश्न, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जा सकती है? कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जा सकती है? मशीनी, असेंबली, हाई लेवल की भाषा या उपयुक्त सभी? आंसर कमेंट बॉक्स में दें। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मशीनी भाषा। अगला प्रश्न, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, इसका निर्माण हुआ चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली या पुणे? कहां पर हुआ रे गुरुजी? ये प्रश्न कहां पर पूछा गया? ये आरएस में पूछा गया, आरएस परी के एग्जाम में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पुणे में। कहां पर हुआ रे? पुणे में हुआ, ध्यान रखना। ये लो, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द परास, लंबाई का परास कितना होता है? ये भी आरएस परी में पूछा गया। 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट? ये भी प्रश्न मैं करवा चुका हूं, पहली वाली क्लास देख लेना, नहीं देखी है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 64 बिट। कितना होता है? 64 बिट। कृत्रिम बुद्धि एआई का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपनी पंचम पीढ़ी। अरे कंप्यूटर की भी कौन सी पीढ़ी चल रही है? ये पंचम पीढ़ी चल रही है, ये भी ध्यान रख लेना लाडलू। ये लो 29, निम्नलिखित में से सही श्रृंखला को चुनिए। जानकारी, डेटा, सूचना, सूचना, जानकारी, डेटा, डेटा, जानकारी, सूचना, डेटा, सूचना, जानकारी? गुरुजी ये प्रश्न कहीं पूछा गया? अरे बिल्कुल पूछा गया लाडलू, लाइब्रेरियन भर्ती में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर लाइब्रेरियन ग्रेड 2 वैकेंसी में ये पूछा गया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डेटा, सूचना और फिर जानकारी। डेटा, सूचना, फिर जानकारी। अगला प्रश्न,
किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, ISI कलकत्ता, इंस्डोक या DRTC? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ISI कलकत्ता। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ENIAC या यूनिवेक? इसका राइट आंसर बताएं। यह भी मैं करवा चुका हूं लाडलू आपको। तो इसका राइट आंसर, गुरुजी ये प्रश्न कहीं पूछा गया क्या? बिल्कुल पूछा गया, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के एग्जाम में पूछा गया 2019 में। कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, ENIAC। कई बार बता चुका हूँ, इसकी पूरा नाम क्या होता है बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड या मदरबोर्ड? यह प्रश्न कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती 2019 में पूछा गया। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है प्रोसेसर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रोसेसर। बिल्कुल राइट है। 33, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? ऑटोमेटिक, प्लग एंड प्ले, इंस्टॉल या सीरियल? 33 बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, प्लग एंड प्ले। इसका राइट आंसर भी जो भी मित्र दे रहे हैं सभी का राइट है। आज की क्लास में टोटल 33 प्रश्न थे जो पिछली परीक्षा में पूछे गए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019 में भी पूछे गए। इसके अलावा बहुत सारे पटवारी, ग्राम सेवक जो भी भर्तियां हुई उनमें पूछे गए प्रश्न लेके आया। और इसका आंसर आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और सबसे नीचे आपको इन सारे के सारे आंसर भी मिल जाएंगे। आप अच्छे ढंग से देख लेना, एक बार खुद प्रैक्टिस करना कितना याद रहा है, उसके बाद कितने गलत होते हैं, उसके बाद नीचे जाकर आंसर मिलान करना। बेहतरीन से बेहतरीन आपकी तैयारी होगी। और जुड़े हमारी क्लास के साथ, कंप्यूटर, महिला बाल अपराध और चाहे राजस्थान GK कोई भी क्लास हो, बेहतरीन से बेहतरीन आपके सामने प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत कर रहे हैं। ज़्यादा फालतू के किसी के प्रकार के प्रश्न नहीं डाल रहे हैं। स्मार्ट स्टडी यहाँ पर करवाई जाती है, जो प्रश्न सिर्फ एग्जाम में छपे हुए मिलते हैं और विद्यार्थी यहाँ से नौकरी लग के जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक सूचना, अपना दूसरा YouTube चैनल भी है, स्टडी एग्ज़ाम ऑनलाइन। स्टडी एग्ज़ाम ऑनलाइन सर्च करने पर नहीं मिलेगा, लेकिन इस चैनल के नीचे लिंक भी किया हुआ है और उस चैनल का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस पर भी मेरे कई वीडियो आते हैं महत्वपूर्ण, उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।